थार ने इंडियन मार्केट में आतंक सा मचा रखा है। एक आम आदमी भी अब ऑफ रोडिंग की बातें करने लग पड़ा है। और बात सही भी है, क्योंकि BS6 थार ने भारतीय मार्केट में ऑफ रोडिंग लाइफस्टाइल की नीश को एक नया रूप दिया है और इसके सेल्स नंबर ये प्रमाणित भी करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी का वेटिंग पीरियड चाहे पेट्रोल हो या डीजल 1 साल तक जा चुका है। क्या ये गाड़ी सही में इतनी सक्षम है कि इसका वेटिंग पीरियड 1 साल तक चला जाए, या फिर इस गाड़ी में कुछ ऐसी कमियां हैं जो आपको नहीं पता और गाड़ी के खरीदने से पहले आपका जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं बात थार BS6 डीजल की करूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल डीजल वाला ही है। देखिए, जब से BS6 नॉर्म भारत में लागू हुए हैं तब से जितनी भी डीजल गाड़ियां हैं उनका प्रदूषण का लेवल बहुत कम हो चुका है। लेकिन ऐसा करने के लिए गाड़ी में कुछ नए फेरबदल किए गए हैं और इसे समझना ज़रूरी है। अब हुआ ये है कि गाड़ी में एक फ़िल्टर लगा दिया गया है, उसे कहा जाएगा डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर। यानी डीजल जो भी हार्मफुल हानिकारक कण छोड़ेगा वो उस फिल्टर में जमा होते जाएंगे। अब क्योंकि उस फिल्टर में कण जमा होते जाएंगे तो आपको उसे खाली भी करना ही पड़ेगा। तो कार मेकर्स ने दिमाग लड़ाया। उन्होंने एक ऐसी तकनीक निकाली कि आप अगर गाड़ी को 60 से 70 की स्पीड पर 20 से 25 मिनट कॉन्स्टेंटली चलाते रहें तो उस फिल्टर के अंदर जितने भी हानिकारक कण हैं वो जल जाएंगे और एग्जॉस्ट पाइप से निकल जाएंगे। मगर दिक्कत ये है कि कितने ही लोगों का प्राइमरी व्हीकल थार होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई ऑफिस ही थार लेके जाए। थार लोग गेड़ी वेड़ी मारने के लिए निकालते हैं या थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर ली वीकेंड्स पे उसके लिए निकालते हैं। तो होता ये है कि जो फिल्टर है ये साफ़ नहीं होता, क्योंकि इसका जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है इसे साफ़ करने के लिए वो फुलफिल नहीं होता। तो जो ये फ़िल्टर है ये धीरे धीरे भर जाता है। अगर ये भर गया तो गाड़ी का कंप्यूटर आपको वार्निंग साइन देना शुरू कर देगा और आप डर जाओगे कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। होता कुछ नहीं है, इस फिल्टर को खाली करना होता है। अब उसे खाली करने के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया, तो आप गाड़ी 60 से 70 की स्पीड पर 20 मिनट के लिए चलाओ या फिर गाड़ी को एक जगह खड़ी करके मैनुअली इसे खाली करो। अब देखो, मैनुअली फ़िल्टर खाली करने के लिए आपको गाड़ी में DPF रीजनरेशन नाम की ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। बाकी काम ECU संभाल लेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक खुली जगह चाहिए और 20 से 30 मिनट आपका समय लगेगा। अब देखो, समस्या ये है कि आपको ये फ़िल्टर हर 3 से 4 हफ्ते में खाली करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ना चाहते हुए भी गाड़ी को 20 से 25 किलोमीटर दौड़ाना पड़ेगा या फिर गाड़ी को ऑन करके आधा घंटा मैनुअली इस प्रोसेस को फुलफिल करना पड़ेगा। अब सारी डीजल गाड़ियों में यही समस्या आ रही है और महिंद्रा थार में भी यही है। अब देखिए, अगर आप 17 लाख की गाड़ी लें और अगर आपको इतना डीजल फूकना पड़े, वो भी तब जब आपकी इच्छा ना हो, दुख तो होगा ही। तो ये BS6 डीजल इंजन की पहली कमी है। दूसरी चीज़ जो उसे थोड़ा सा और कमज़ोर बना देती है वो है एडब्लू। अब एडब्लू एक नॉन टॉक्सिक सॉल्यूशन होता है जो कि नाइट्रोजन के हानिकारक कणों को एग्जॉस्ट पाइप के निकलने से पहले ही साफ़ कर देता है और कम हार्मफुल बनाता है, जिससे एनवायरनमेंट को कम हानि पहुंचती है। लेकिन जैसे ही अगर आप गाड़ी को हिल स्टेशन लेके जाएँ, जैसे लाहौल स्पीति, लेह लद्दाख, किन्नौर, तो वहाँ पे होता क्या है कि माइनस में जैसे ही टेम्परेचर रात को जाता है एडब्लू जम जाता है। -10 और 11 के बीच एडब्लू आपकी गाड़ी में जम जाएगा। तो जब आपको गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी तो आपको इसे पहले लिक्विड फॉर्म में लाना होगा, वरना गाड़ी स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी। इसी के कारण जो थार का डीजल इंजन है उसमें कई लोगों को फ़िल्टर चेंज करवाना पड़ गया, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। गाड़ी वार्निंग तो दे रही थी लेकिन लोग फ़िल्टर साफ़ कर नहीं पाए और ये एक फ़िल्टर कम से कम 70,000 रुपये का पड़ता है। ऊपर से ये वारंटी में भी नहीं आता, तो लोगों को इसके 70,000 देने पड़ गए। तो थार डीजल की ये सबसे बड़ी कमी है कि एक तो DPF फ़िल्टर साफ़ करो, ऊपर से एडब्लू रेगुलरली डलवाओ, ऊपर से अगर आप लेह लद्दाख गए तो वहाँ पर एडब्लू आपको समस्या देगा। उसके साथ ही साथ थार में वही समस्या है जो स्कॉर्पियो में भी थी। ये गाड़ी ज़रा सा भी खड्डा आए तो पूरी तरह से हिल जाती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। साथ ही साथ इसमें 60 के ऊपर आपको बॉडी रोल महसूस होना शुरू हो जाएगा। अगर आप स्टीयरिंग जरा सा भी तेज़ घुमा दें तो आपको लगेगा कि गाड़ी पलट सकती है। ऊपर से गाड़ी डीजल की होने के बावजूद भी फ्यूल एफिशिएंसी देती है। और अगर आप पेट्रोल वेरिएंट की बात करें जिसमें आपको DPF की समस्या तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत कम है, लगभग 7 के बराबर। तो इसीलिए जो थार है वो एक तरह से लाइफस्टाइल व्हीकल है। तो ये वो समस्याएं हैं जो थार ओनर को झेलने पड़ रही हैं। वहीं पर अगर हम थार के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर गुरखा की बात करें तो उसमें एडब्लू डलता ही नहीं है। ऊपर से DPF फ़िल्टर खाली ऑटोमेटिकली हो जाता है बहुत ही आसानी से।
अब क्योंकि उसमें एड ब्लू डलता ही नहीं है तो नेगेटिव टेम्परेचर्स में उस गाड़ी का परफॉर्मेंस इससे काफ़ी बेहतर है। गुरखा आसानी से स्टार्ट हो जाएगी, वहीं जो थार है वो स्ट्रगल करेगी। लेकिन जिन लोगों को अगर एक लाइफस्टाइल व्हीकल चाहिए उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, क्योंकि उन्हें आदत है हाईवे पे गाड़ी तेज़ चलाने की, और थार में उनकी ये आदत बरकरार रहती है। वहीं गुरखा ये करने में सक्षम नहीं है। और जो नई BS6 गुरखा है उसमें कई मैकेनिकल इश्यूज आए हैं जो कि मैं आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा। उसके कारण थार अभी भी अपने सेगमेंट की विजेता है। तो अगर आपको थार खरीदनी है तो ये बातें आप ज़रूर याद रखना। गुरखा BS6 पर मैं जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें उस गाड़ी की सारी कमियाँ हम डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे गुरखा ऑन पेपर इतनी केपेबल होने के बावजूद भी एक अच्छी गाड़ी नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।